हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हो स्मार्ट मंकी वॉइस। पहली न्यूज़ है पेटीएम के बारे में। पेटीएम का क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट आया है। पहले हम देखते हैं रेवेन्यू के बारे में। पेटीएम की रेवेन्यू 1828 करोड़ थी क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि पिछले साल से 35.9% से कम है। लेकिन क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में 10% का ग्रोथ दिखाया है। अभी देखते हैं पेटीएम का सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पेटीएम का मेजर इनकम पेटीएम सर्विस से आया है, जिसमें 1003 करोड़ का हिस्सा था, मतलब कि 55% ऑफ टोटल रेवेन्यू। बाकी इनकम फाइनेंशियल सर्विसेज से 502 करोड़ आया है और मार्केटिंग सर्विसेज से 267 करोड़ आया है और नॉन ऑपरेटिंग सोर्स से 189 करोड़ मिला है, जिससे टोटल इनकम 2016.5 करोड़ हो गई। अभी हम देखते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। पेटीएम ने अपने खर्चे को 31% से कम किया है, जो लास्ट ईयर 3216 करोड़ था, अब 2220 करोड़ हो गया है। सबसे ज़्यादा खर्चा एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस का था, जो 756 करोड़ था। उसमें 182 करोड़ स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन भी इंक्लूड था। अभी हम देखते हैं कि कंपनी ने रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट कैसे किया है। पेटीएम ने अपने पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस को 42% कम दिया है, जबकि 570 करोड़, और मार्केटिंग कॉस्ट भी 49% से कम हुई है, मतलब कि 141 करोड़ कम हुआ है। पेटीएम का रेवेन्यू गिरने के बावजूद पेटीएम का नेट लॉस 208 करोड़ तक लिमिट रहा है, जो लास्ट साल से 222 करोड़ से 6.3% कम है। ये खबर आते ही पेटीएम का शेयर प्राइस जो है वो 1% ऊपर गया है। ये खबर आते ही पेटीएम का प्राइस 911.55 तक हो गया है और कंपनी का मार्केट कैप अब 58,190 करोड़ हो गया है। ये अराउंड 6.84 बिलियन हो रहा है। पेटीएम अभी लॉस में है, लेकिन कंपनी अपने कॉस्ट कम करके और रेवेन्यू इंक्रीज करके प्रॉफिटेबल के लिए स्टेडी प्रोसेस कर रही है। आपको क्या लगता है पेटीएम प्रॉफिटेबल कब तक हो पाएगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ है गेम्सक्राफ्ट एंड रियल मनी गेमिंग के बारे में। गेम्सक्राफ्ट की टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 3,521 करोड़ थी, जो 30% ग्रोथ हुई है पिछले साल से। पिछले साल 2,732 करोड़ का रेवेन्यू था। 3,475 करोड़ उन्होंने गेम से कमाए हैं, जैसे रमी सर्कल, प्लेशिप, etc। कंपनी का प्रॉफिट 947 करोड़ था, जो लास्ट ईयर के 1,062 करोड़ से 10.8% कम है। इसकी वजह थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का डबल होना, जो 1,315 करोड़ हो गया। गेम्सक्राफ्ट ने 69.4% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 37.46% एबिटा मार्जिन के साथ प्रॉफिटेबल अर्न किया है। कंपनी के पास 1,680 करोड़ का एसेट है, जिसमें 306 करोड़ कैश रिजर्व भी इंक्लूडेड है। अगर एमपीएल की बात करें तो एमपीएल का रेवेन्यू 22.2% बढ़कर 1,068 करोड़ थी। गेमबेरी की रेवेन्यू 46.9 करोड़ बढ़कर 461.7 करोड़ थी। ड्रीम 11 और A22 ने अब तक अपना रिजल्ट नहीं अनाउंस किया है, तो उसके साथ अपन कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। गेमक्राफ्ट को लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस को ग्रोथ किया और प्रॉफिट मेंटेन किया। उन्होंने यूज़र एंगेजमेंट पर फोकस किया है। गेम्सक्राफ्ट गेमिंग सेक्टर में एक लीडर है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना उनके लिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो गया है। अगली न्यूज़ है ट्रम्प मेमे कॉइन के बारे में। बिटकॉइन ने 5.5% का राइज दिया और एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ये रैली डोनाल्ड ट्रंप और मिनालिका मेमे कॉइन लॉन्च होने के बाद शुरू हुई है, जो ब्रीफली क्रिप्टो मार्केट को हिला के चली गई थी। ट्रंप के मेमे कॉइन ने 15 बिलियन टेक की मार्केट वैल्यू रीच की थी, लेकिन फिर ये गिर गया। बिटकॉइन और दूसरे टोकन लाइक एथर और XRP ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ट्रेडर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस वापस आएंगे तो वो क्रिप्टो को नेशनल प्रायोरिटी डिक्लेयर कर सकते हैं।
ट्रंप के मेमे कॉइन ने बिटकॉइन को मोमेंटम दिया है और रिटेल ट्रेडर्स बिलीव कर रहे हैं कि ट्रंप को क्रिप्टो को सपोर्ट करना मार्केट को बूस्ट करेगा। अगली न्यूज़ है इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क ने रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है और इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर के साथ उसने मीटिंग की है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, स्पेस, एआई और इंडिया के रोल पर बात की, जैसे इंडिया ग्लोबल इनोवेशन में आगे आ रहा है। मस्क ने इंडिया को दुनिया की सबसे पुरानी और कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन कहा है। यह मीटिंग 1 साल बाद हुई है जब मस्क ने अप्रैल 2024 में इंडिया विजिट करने का प्लान बनाया था, तब मीटिंग हुई थी, लेकिन विजिट करना उसने कैंसिल कर दिया था। अब इलोन मस्क का इंडिया के एंटरप्रेन्योर के साथ कोलैबोरेशन करने का प्लान है, जो फ्यूचर में टेक और स्पेस एक्सप्लोरेशन में नया अपॉर्चुनिटी ला सकता है। अगली न्यूज़ है किसान कनेक्ट के बारे में। किसान कनेक्ट जो एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, उसने 4.5 मिलियन रेज किया है एआई को एग्रीकल्चर में यूज करके एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। टाइम्स ग्रुप, ब्रांड कैपिटल, वीसी ग्रिड और विश्वांग देसाई जो देसाई एंड दीवानजी के मैनेजिंग पार्टनर है, उसने फंडिंग राउंड में इन्वेस्ट किया है। किसान कनेक्ट इस फंडिंग का यूज अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में, ऑपरेशन को स्केल करने में और की अंडर मार्केट में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए करेगा। अगली न्यूज़ पे जाने से पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली न्यूज़ है सीफी के बारे में। सीफी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर एक्सपांड करने का और एआई इन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए बनाया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट 20 टायर 2 सिटी में होने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट एआई मिशन के साथ अलाइन करता है, जिसमें इंडिया ने 10,372 करोड़ एलोकेट किए हैं। सीफी की ये एफर्ट इंडिया को ग्लोबल एआई लीडरशिप में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने में मदद करेगा। अगली न्यूज़ है जोमेटो के बारे में। वैसे जोमेटो आजकल हर न्यूज़ में आने लगा है। जोमेटो का Q3 का रिजल्ट निकल के आया है। जोमेटो का नेट प्रॉफिट 57.2% कम हुआ है Q3 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो घट के 59 करोड़ हो गया, जबकि लास्ट ईयर सेम टाइम पर 138 करोड़ था। जोमेटो का प्रॉफिट 66% गिर गया है, लेकिन जोमेटो का जो रेवेन्यू है जो 64% से बढ़कर 5,405 करोड़ हो गई है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। डिस्पिट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। अगली न्यूज़ है ग्रो के बारे में। ग्रो जो एक इन्वेस्टमेंट टेक प्लेटफॉर्म है, उसने जेपी मॉर्गन चीज और कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी आईपीओ के लिए बैंकर के रूप में सिलेक्ट किया है। कंपनी जो है वो 750 मिलियन रेज करने की प्लानिंग कर रही है और अपनी वैल्यूएशन को 7 to 8 बिलियन तक लाने की सोच रहे हैं। ये आईपीओ ग्रो की इन्वेस्टमेंट टेक स्पेस में अपनी प्रेजेंस और ग्रोथ करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर ग्रो का आईपीओ निकलता है तो आप में से कितने लोग आईपीओ भरने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज आप स्टॉक मार्केट का हाल देख सकते हो, कौन रहा ऊपर और कौन रहा नीचे। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।